That's my quick comment. नमस्कार। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं है। लोकतंत्र उस भरोसे का नाम है जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भी विश्वास हो कि उसके साथ न्याय होगा और मतदाता को भी यकीन हो कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष है। लेकिन मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद यही भरोसा बहस के केंद्र में आ गया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र की हत्या और राजनीतिक साजिश बता रही है। भाजपा कह रही है कि कानून का पालन हुआ है। चुनाव आयोग अब इस पूरे विवाद के बीच खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती का मामला है या फिर भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बड़ा संस्थागत प्रश्न। मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर 2 सीटें भाजपा के खाते में जाना पहले से तय माना जा रहा था। तीसरी सीट पर मुकाबला भाजपा के महेश केवट और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन के बीच था। लेकिन नामांकन की जांच के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया। आरोप यह है कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी नहीं दी। यहीं से विवाद शुरू हुआ। कांग्रेस का तर्क है कि जिस मामले का हवाला दिया जा रहा है उसमें अदालत ने अभी तक संज्ञान ही नहीं लिया था। केवल एक नोटिस जारी हुआ था। ना आरोप तय हुए, ना मुकदमा शुरू हुआ और ना ही कोई ऐसी स्थिति बनी थी जिसे चुनावी शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से दर्ज करना जरूरी हो। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि चुनाव आयोग के नियम साफ कहते हैं कि उम्मीदवार को उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिनमें अदालत आरोप तय कर चुकी हो और जहां 2 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। अगर अदालत ने अभी तक संज्ञान ही नहीं लिया तो फिर उसे लंबित आपराधिक मामला कैसे माना जा सकता है? यही सवाल कांग्रेस चुनाव आयोग के सामने उठा रही है। दिल्ली में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सचिन पायलट, भूपेश बघेल और विवेक तन्खा जैसे वरिष्ठ नेता आयोग से मिले। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने इसे सीट चोरी और लोकतंत्र की हत्या तक कहा। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का पक्ष बिल्कुल अलग है। भाजपा का कहना है कि उम्मीदवार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने खिलाफ चल रही सभी महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दे। यदि कोई तथ्य छिपाया गया है तो रिटर्निंग ऑफिसर को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। यानी भाजपा इसे पूरी तरह कानूनी और न्याय संगत फैसला बता रही है। यहीं ये मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी व्याख्या का विषय बन गया है। असल सवाल यह है कि चुनावी हल्फनामे में जानकारी देने की सीमा क्या है? क्या केवल आरोप तय होने के बाद जानकारी देनी चाहिए या फिर किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख आवश्यक है? अगर नियमों की अलग अलग व्याख्या संभव है तो फिर चुनावी प्रक्रिया में एक रूपता कैसे सुनिश्चित होगी? यही कारण है कि अब सबकी नजर चुनाव आयोग पर है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग के पास रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला पलटने का अधिकार है। पार्टी ने हरियाणा और गुजरात के कुछ पुराने मामलों का हवाला देते हुए कहा है कि आयोग पहले भी ऐसे फैसलों में हस्तक्षेप कर चुका है। लेकिन अगर आयोग हस्तक्षेप नहीं करता तो मामला अदालत तक भी जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक राजनीतिक पहलू भी है। मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का जाना पहचाना चेहरा है। उनका नामांकन खारिज होने का सीधा असर राज्यसभा की उस सीट पर पड़ता है जहां अब भाजपा उम्मीदवार का रास्ता लगभग साफ दिखाई दे रहा है। यानी ये केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं बल्कि संसद में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी सवाल बन गया है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि उसमें नियम भी होते हैं और उन नियमों की समीक्षा की व्यवस्था भी। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि फैसले निष्पक्ष दिखें भी और निष्पक्ष हों भी। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव का ये विवाद हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं होते बल्कि संवैधानिक प्रक्रियाओं की परीक्षा भी होते हैं। अगर नामांकन सही कारणों से रद्द हुआ है तो उसे पारदर्शी तरीके से समझाया जाना चाहिए और अगर नियमों की गलत व्याख्या हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में हार जीत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा। और जब सवाल लोकतंत्र के भरोसे का हो तो जवाब सिर्फ कानून नहीं बल्कि पारदर्शिता और निष्पक्षता भी देती है। नमस्कार।